रिजल्ट आया था 10वीं का और उसके बाद से देखिए इसके मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं अच्छा नंबर लाई हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस चीज़ से सम्मानित किया जा रहा है यूनिक चीज़ है, ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कहीं भी आप जाइएगा तो। ये देखिए मेरे हाथों में ये बुक है और ये लूसेंट का बुक है। अभी आप देखते होंगे कि 10वीं के बाद या 12th के बाद लोग ये तय करते हैं, अक्सर 10वीं के बाद ही लोग तय करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे करियर कौन से फील्ड में जाना है या फिर डिफेंस में जाना है या इंजीनियर बनना है या जो भी हो, सब पहले से लोग तैयारी कर लेते हैं, सोचते हैं। मगर यहाँ पर देखिए उसकी तैयारी के लिए पहले से ही बुक दिए जा रहे हैं। सर लोग भी मौजूद हैं। पहले मैं बच्चों से बात करूँगा, उसके बाद सर से बात करूँगा। हाँ, क्या नाम है? शिखा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 425। 425 आया है। Yes. मैथ में कितना आया है? 96। कहाँ कमी रह गई कि 100 में 100 नहीं आ पाया? सर एक ऑब्जेक्टिव गलती हो गया था और थोड़ा सा आलेख मिस्टेक हो गया था उसी में। नहीं, 100 में 100 आ जाता। हाँ, टारगेट तो 100 में 100 था, फिर 100 करना ही है। सर भी बोल रखे थे कि 100 तुमको लाना है, बट क्या पता क्या हो गया कि उसमें थोड़ा नर्वस हो गई थी, फर्स्ट दिन था इसलिए। मैं कमी महसूस हो रही है, 100 में 100 नहीं आया? यस सर, बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। 96 नंबर लाई है मैथ में और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टॉपर है शायद उनका कितना है, टॉपर का आया है 100 98 है ना। टॉपर से मात्र 2 नंबर कम है इनका मैथ में। और इस यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर भी है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सोनी पांडे। कहाँ से हैं? इस शाहपुर से। कितना मार्क्स आया है? 417 आया है। आगे क्या करना है? आगे घर के लोग बोल रहे हैं बायो लेकर और कुछ मतलब मेडिकल लाइन में जाना है। अच्छा, घर के लोग बोल रहे हैं इसलिए करिएगा या फिर फील्ड को चुनना चाह रही हैं? बायो से हमको लेकर पढ़ना है। बायो से घर वाले के अनुसार नहीं ना, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो होती है कि मुझे क्या करना है, मैं कितना उसमें फिट बैठता हूँ या बैठती हूँ, ये देखना होता है। हाँ। क्या नाम है? सुगंधा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 350। क्या बनना है आगे? अभी तो फिलहाल हमने सोचा नहीं है। अच्छा, डिसाइड नहीं की है? नहीं। क्या नाम है? पुष्पा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 306। मार्क्स अच्छा आया है और सर लोग भी हैं, सर लोग से मैं बात करूंगा। पहले बच्चों से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? ओम नारायण। कहाँ से आते हैं? शाहपुर से। शाहपुर से आते हैं। कितना मार्क्स आया है? टोटल 393 आया है और मैथ में 98 आया है। लग रहा है अफसोस हो रहा है कि कुछ कमी रह गई? अफसोस तो सर नहीं हो रहा है क्योंकि हम 100 में 100 करके आया था। हाँ। ठीक है, यही गलती हुई है कि मैं जो गलत थोड़ा कर दिया ना तो उसको काटा, उसके बाद उसी पे मेरा ही नंबर कटा है, नहीं तो मैं 100 में 100 करके आया। मैथ में कितना आया है? 98 आया है। यस सर। देखिए जो टॉपर हैं उनका शायद 98 आया है, इनका भी 98 आया है। अब देख लीजिए यहाँ पर कैसा मैथ की पढ़ाई होती है, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे क्या करना है? आगे तो इंटर में साइंस लेना है। उसके बाद कहाँ से हैं? शाहपुर से। कितना मार्क्स आया है? 395 नंबर। 395 आया है। मैथ में कितना आया है? 83। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर मैथ की हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा, बच्चों का बहुत अच्छा है। 96 आया है, 98 आया है। क्या नाम है? नारायण कुमार। कहाँ से हैं? शाहपुर से। कितना मार्क्स आया है? 426 कुल। मैथ में कितना है? 94 है। 6 नंबर से चूक गए, शतक लग जाता। ये देखिए 6 नंबर से चूक गए। क्या नाम है? नीरज पांडे। कितना मार्क्स आया है? 370। क्या करना है आगे? डिफेंस लेवल में जाना है। डिफेंस में जाना है। दे दिए हैं तैयारी करने के लिए, इससे आता है लूसेंट ही पढ़ के लोग कहीं भी, अभी जो भी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तैयारी करने के लिए, मतलब चाहे डिफेंस हो, सरकारी नौकरी की हम लोग बात करें तो ये बुक सबसे बेस्ट है। अविनाश मिश्रा। आप यहाँ पर आए, मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर है, यहाँ के बच्चे जो हैं मैथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको एक मतलब यहाँ की हम लोग बात करें तो भोजपुर की एक लड़की टॉप भी की है, दूसरा स्थान लाई है। क्या लगता है कि आगे चल करके हम लोग नंबर 1 हासिल कर सकते हैं भोजपुर के लोग? एकदम हासिल कर सकते हैं। जैसे इसमें मेरा सुझाव रहता है सोनू सर को, मैं इसमें कोचिंग में कई बार आ चुका हूँ, और जिस हिसाब से लगनशील अध्यापक है वह चाह देंगे तो सही हो जाएगा। अब चूँकि मैथ के लिए 3 चीज़ें चाहिए आपके लिए, बढ़िया से प्रशिक्षण, सही प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो सही प्रशिक्षण के लिए सही अध्यापक चाहिए। तो जिसमें यह कोचिंग के संस्थान को, जिस टीचर को मैं जानता हूँ, ये बहुत परफेक्ट टीचर है इस मामले में। बच्चों को आना चाहिए इस संस्थान में पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए क्या कहिएगा? बच्चों के लिए है बस मेहनत के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
मेहनत के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं। मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, ये कहा भी जाता है। आप मेहनत करिएगा तो उसका फल आपको ज़रूर एक दिन मिलेगा। सर क्या नाम है? राजेश कुमार। कैसा लग रहा है यहाँ के बच्चे मैथ में 98, 96, 94 ला रहे हैं? बहुत अच्छा। और ये मेरे भी बच्चे हैं, मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अपना परचम गाड़ा है। सरकारी विद्यालयों के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के बच्चे इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। ये एक नकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहूँगा, और मैंने एक बार आपसे पहले भी बोला था कि आप जब चाहें तब हरिनारायण विद्यालय में आकर के अपना कैमरा ओपन करके और इन कीजिए और देखिए कि पढ़ाई होती है या नहीं होती है। तो सर बोले थे एक बार, मुझे भी याद है, और ये कह रहे हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं। सर क्या नाम होगा? वृंदानंद प्रसाद। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के, यहाँ बच्चे इतना अच्छा मार्क्स कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बच्चों को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें सोनू सर का अथक परिश्रम जुटा हुआ है। उनका यत्न, परिश्रम, मेहनत सब मिला करके बच्चों ने अच्छा नंबर प्राप्त किया। सर यहाँ पहुँचे हुए हैं, और आप जानते हैं यहाँ पर पिछली बार भी हमारी मुलाकात हुई थी, यहाँ पर और जगहों पे मुलाकात होती है। सरकारी स्कूल के प्रति नकारात्मक सोच है, हर किसी की सोच है कि चलिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट विद्यालय के ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं, मगर इस अवधारणा को ये लोग गलत साबित कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं सब सरकारी विद्यालय के हैं। और मैथ में ये कहा जाता था, पहले किसी किसी के बारे में सुना जाता था और कहा जाता था कि हमारे दादा परदादा या जो भी हमारे बुजुर्ग रहे हैं, किसी का मैथ में 98, 94, 96 आता था, 90 एबव आता था, तो लोग यही कहते थे अरे बड़ी पढ़ने में लोग तेज थे। ये हर बच्चा आजकल कर रहा है, पहले गिने चुने लोग करते थे। ये अभी 3-4 लोग हैं, 94 वाले हैं, 96, 98 आया है। इससे क्या बदलाव आगे होगा? सबसे पहले तो मैं आपके IBN 7 चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन पूरे राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के पथ पर बढ़े। और इस कोचिंग संस्थान के हमारे प्रोप्राइटर सोनू बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद कि अपने कर्तव्यनिष्ठा के द्वारा इस तरीके से अपने बच्चों के माध्यम से हम सबों को भी परचम लहराए और यहाँ बुलाए। हम लोग भी धन्य हुए। और मैं ये आपसे निवेदन करूं कि जहाँ तक बच्चों के संदर्भ में बात है, तो सकारात्मक सोच बच्चों की सबसे बड़ी भूमिका है आगे बढ़ने में। सरकारी विद्यालय जो है, उस विद्यालय में बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दोनों को समन्वय स्थापित करके देने का प्रयास किया जाता है। वहाँ केवल बाह्य रूप से दिखावा नहीं किया जाता है, अंतरंग से, आंतरिक रूप से बच्चों को ज्ञान और बुद्धि के समन्वय कर मनोवृत्ति को जागृत किया जाता है। मन और चित्त को यदि समन्वय किया जाएगा तब ही वह बच्चा वास्तविक निखार ला पाएगा। यदि ज्ञान है, तथ्यों के संग्रह को ज्ञान कहते हैं। यदि तथ्य हमारे सामने है और यदि उसका बुद्धि के द्वारा समन्वय नहीं है तो वह चरितार्थ नहीं होगा। आज इस संस्थान में, आज बिहार में, शाहाबाद में, भोजपुर में, शाहपुर में यह परचम लहराने का बच्चों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा मुख्य भूमिका यह है कि सरकारी विद्यालयों में मनोयोग से कर्तव्यनिष्ठा के द्वारा पठन पाठन कराया जाता है और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका प्रतिफल आपके सामने है। कल आप भी देखे होंगे, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय शिक्षक बंधु को प्रशस्ति पत्र दिए हैं। कल के, आज के ही समाचार पत्र में आपको मिला होगा। तो ये सब देख करके ये अनुकरण करने की बात है कि सरकारी विद्यालयों में किस तरीके से तल्लीनता के साथ, आत्मानुशासन के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ, एकता और अखंडता के साथ
बच्चों को पठन पाठन कराया जाता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान रखा जाता है कि प्रोफेशनल के साथ साथ इमोशनल एजुकेशन हो। प्रोफेशनल एजुकेशन और इमोशनल एजुकेशन। तो सरकारी विद्यालयों में इमोशनल एजुकेशन, भावनात्मक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, चरित्र का निर्माण कराया जाता है, क्योंकि अकबर के द्वारा यह बताया गया है कि कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स। चरित्र आदतों का समुच्चय है, और जिस तरीके की आपकी मनोवृत्ति होगी, मन और चित्त का समन्वय होगा, वैसा ही राज्य, राष्ट्र और विश्व का नवनिर्माण होगा। तो जो हमारे सामने दिख रहा है, और इतिहास भी साक्षी है कि इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जो हम शिक्षक यज्ञ करते हैं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, क्योंकि कहा गया है हमसे राज्य, राष्ट्र और विश्व को बताने के लिए निवेदन करूं, पठन पाठन कराना, बच्चों का चरित्र निर्माण करना, बच्चों के मन और चित्त को जगाना, मन के अभ्यातुरता और उत्कंठातुरता के साथ सकारात्मक पहल को लाना, और प्रतिस्पर्धा को जगाना जो कि स्वस्थ और सकारात्मकता की तरफ हो, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। तो हम यही संदेश देंगे अपने बच्चों से कि हे प्रभु, आप दिन प्रतिदिन समन्वय के साथ चित्त और मन को आप प्रगाढ़ बनाएं, चित्त पर कमांड रखें, चित्त को कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएं। और माँ सरस्वती से निवेदन करेंगे। तो आपने सुना है, शिक्षक से बड़ा यज्ञ करने वाला कोई नहीं होता है, और ये सही भी है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों का भविष्य तैयार करते हैं, भविष्य बनाते हैं, उसके बाद ही कोई आगे जा कर के कुछ कर पाता है। क्या नाम है? रमाकांत पंडित, RK इंग्लिश क्लासेज से। कैसा लग रहा है यहाँ के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं? ये सब सोनू सर का देन है कि बच्चे जो है इतना परिश्रम करते हैं, और अपने माता पिता के गौरव के साथ साथ शिक्षक का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। सोनू सर को मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि अपने कोचिंग में कितने अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि इन्हें विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाए तो भी कम है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सोनू सर के बारे में बता रहे थे, और मैं जानने का प्रयास करता हूँ कैसा लग रहा है। पहला तो जब कहीं भी किसी भी संस्थान के बच्चे अच्छा करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी किसी को मिलती है तो वहाँ के जो संचालक होते हैं उनको मिलती है, जो वहाँ के टीचर होते हैं उनको मिलती है। आप यहाँ के सब कुछ हैं। कैसा लग रहा है कि आपके कोचिंग से बच्चे 98, 96, 94 नंबर ला रहे हैं? सबसे पहले तो इस IBN 7 भारत को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है। ये जो सर है, ये हमारी मेहनत है, और हमारी मेहनत से कहीं ज़्यादा हमारे बच्चों की मेहनत है, जिसके बदौलत इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, और उसके संग में हमारे संस्थान का भी नाम रोशन किया। तो सबसे बड़ी बात एक ही लाइन में ये बोल दिए कि देखिए हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत से ज़्यादा बच्चों की मेहनत है। अगर बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ये सही में बच्चों की मेहनत है, और आगे भी इसी तरह शायद यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, और जिस तरह से यहाँ के बच्चे मैथ में अच्छा कर रहे हैं, ये देखकर तो यही लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो मैथ की पढ़ाई होती है, बेस्ट पढ़ाई होती है शाहपुर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।